खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में प्राचीन काल से जिला मुख्यालय पर मौजूद बौढ़िया शक्तिपीठ की रौनक व महत्व पर दबंगों का कब्जा। ताला लगाने से फैल रही अराजकता। हम खड़े हैं गाजीपुर जनपद के सिद्धपीठ बौड़ैया धाम पर। सिद्धपीठ बौड़ैया धाम सैकड़ों साल पुरानी अवघड़ परंपरा से जुड़ा हुआ धाम है। यहाँ बाबा कीनाराम की तपोस्थली मानी जाती है और यहाँ जो पीछे गर्भगृह स्थित है इस मंदिर का, इस मठ का, इस धार्मिक संस्थान का, उसमें 6 तकरीबन आधा दर्जन पूर्व गद्दी नसीनों की खोपड़ियाँ भी मौजूद हैं जिनकी पूजा होती है। दोपहर के समय हम लोग पहुँचे हैं इस सिद्धपीठ धाम पर और अपने कैमरामैन से कहेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ ताला बंद है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि कैसे दर्शन होगा, कोई दर्शन करने वाला आए तो किससे बात करे, कौन इसको खोलेगा। और एक पूरी कमेटी का यहाँ बोर्ड लगाया गया है। इसमें तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर लोग हैं। इसमें एक और आरोप लगाया जा रहा है, बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि इस कमेटी में शामिल लोगों में एक व्यक्ति ऐसा है जो कोतवाली थाने का नामजद नंबर 8 का आरोपी है, वह भी कमेटी में शामिल है। अब इस तरह से पूजा करने वाला, दर्शन करने वाला, बाबा में आस्था रखने वाला अवघड़ समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं से, देश विदेश से, प्रदेश से, जिले से अगर यहाँ आएगा तो किन परिस्थितियों में दर्शन करेगा, उन किन परिस्थितियों में यहाँ के आशीर्वाद का लाभ लेगा, ये बड़ी दुखद बात है। गाजीपुर के बौड़ैया सिद्धपीठ से राकेश की रिपोर्ट। इस प्राचीन पीठ की महत्ता को स्थानीय दबंगों ने कमेटी बनाकर दायरे में लाने का प्रयास किया है। बनाई गई कमेटी में एक भी अघोर पंथ का सदस्य नहीं है। हालत इतने हास्यास्पद है कि कमेटी की ओर से पीठ में पूजन व हवन के लिए ऐसे व्यक्ति को तैनात किया है जो चीतनाथ मोहल्ले में पूरी और जलेबी की दुकान लगाता है। आप गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवघड़ समाज से जुड़े हुए हैं। इस भीतर शीतलहर में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, शहर से इतने दूर बिराने में? मेरी आजीवन बाबा से आस्था रही है और मैं ज़िंदगी का भर का पुजारी हूँ। अवघड़ समाज से रहता हूँ, बाबा के बराबर दर्शन करना करता हूँ। बहुत दिन के बाद शीतलहर ख़त्म हुई है, आज आया हूँ मैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ ताला बंद है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ताला बंद है, क्या वजह है। और ऐसा सुना गया है कि सर्वश्री समूह ने यहाँ बाबा का बहुत बड़ा काम किया। बाबा का अस्तित्व को मिटाने के लिए यहाँ लोग लगातार प्रयासरत थे, लेकिन सर्वश्री समूह ने बाबा की बहुत बड़ी परंपरा को कायम रखा और यहाँ मरम्मत करा दिया। लेकिन अब फिर चलते ताला बंद है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मैं बाबा कीनाराम से प्रार्थना करूँ कि महाराज, जो इस प्रकार की आस्था में आपके जो विजित कर रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दें और स्वयं उसके आप देखें। मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ कि ताला क्यों बंद है। पूर्वांचल समेत बिहार व यूपी भर से यहां अपने इष्ट का दर्शन करने आने वाले अघोरी आए दिन गेट में बंद ताले को देखकर कमेटी को बुरा भला कहते वापस लौटने को विवश होते हैं। जबकि रिकॉर्डों की माने तो यह शक्तिपीठ 1838 से ही नगरपालिका के रिकॉर्ड में दर्ज है। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार अफसर या समाजसेवी मामले को संज्ञान लेना भी चाहे तो कमेटी बनाने वाले दबंग मामले को तूल देकर सामाजिक समरसता पर कुठाराघात करने लगते हैं। की पहल और विकास की वजह से दमकता हुआ मठ आज ध्वज भी लग चुका है। सुंदरीकरण भी बेहतर हो चुका है। अराजक तत्वों का आवागमन भी बंद करने का प्रयास जिलाधिकारी ने किया। सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। क्या अघोर पीठ की मठ को काले रंग से रंग देना ये कमेटी की मनमानी कही जाएगी या अवघड़ समाज का अपमान? इसे आप कैसे देखते हैं? इसको आप दोनों रूपों में देख सकते हैं, क्योंकि काला वस्त्र या काला रंग श्मशान की साधना करने वालों के लिए विहित है, वो भी एक सीमित समय के लिए, जब तक कि वो साधना के क्रम में चल रहे हैं। लेकिन कहीं भी आप इस स्थान के अलावा किसी भी अघोर मठ को देख लीजिए, न वहाँ आपको काला झंडा मिलेगा और न काला रंग का कहीं
कुछ और मिलेगा। और यहाँ जो लोगों ने लिख के मोटे मोटे अक्षरों में दीवार पर लिखवा दिया है कई जगह कि यहाँ काला झंडा का पूजा होता है, यही शब्द वहाँ लिखा हुआ है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। काला वस्त्र पहनते हैं अघोरी साधक साधना काल में कुछ समय के लिए, यह तो सत्य है। लेकिन काले रंग का मठ, यहाँ तक कि मंदिर को भी बाहरी दीवार में काले रंग से रंग दिया सबों ने। मंदिर कहीं भी काले रंग से नहीं रंगा आपको मिलेगा। जर्जर सिद्धपीठ पर लाखों रुपए खर्च कर 10 सालों में इसे दार्शनिक बनाने के साथ यहाँ निःशुल्क अस्पताल, भोजन व चिकित्सालय खोलने का सपना सजाने वाले सर्वेश्वरी समूह और अघोर पंथ के लोग काफी मर्माहत है। सर्वेश्वरी समूह के इस प्रयास को देखकर जिले के जनप्रतिनिधि अफजाल अंसारी, विनोद अग्रवाल, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा समेत तमाम लोगों ने खुले दिल से इस सिद्धपीठ को सजाने व संवारने का काम किया। जबकि इस बाबत बौढ़िया पर बनाई गई कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष अशोक अग्रहरी से बात किया गया कि निर्माण व सुंदरीकरण के समय लापता लोग व कमेटी अब कुछ आयोजन भी पीठ पर कराएगी। ओमकार सिंह जी, आप वरिष्ठ शिक्षक हैं, अवगढ़ पंथ से जुड़े हुए हैं लंबे समय से। इस बौड़ैया शक्तिपीठ में ताला बंद होना और यहाँ का सारा काम रुक गया है, किस तरीके से, क्या दिक्कतें आ गई हैं और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वेश्वरी समूह पड़ाव के तत्वावधान में उनके शिष्यगण ये काम कर रहे थे, विकास का काम कर रहे थे, निर्माण का काम कर रहे थे। ये बहुत गाजीपुर का एक इतिहास और भूगोल समेटे हुए ये पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल है। माँ गंगा के किनारे जहाँ महान महान तपस्वी तपस्या कर चुके हैं। महर्षि गांधी ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, बाबा कीनाराम, अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम, और इसके बाद तमाम लोग यहाँ से दीक्षित होकर के इस देश में। सुनने में आता है कि महर्षि विश्वामित्र यहाँ की तपस्या के बल पर ही महर्षि की उपाधि प्राप्त की। जो विकास हुआ इसके पीछे बहुत कारण पड़ाव के पीठाधीश्वर गुरुपद शंभो राम जी का विशेष योगदान रहा है, उनके शिष्यगणों ने किया। और आज कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा, अपराधी तत्वों के द्वारा फर्जी कमेटी बना करके इसका शोषण हो रहा है, और जिससे वो लोग पीछे हट चुके हैं। इस के विकास से पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनका कब्जा हो चुका है। कभी कभी ताला लोग जाते हैं तो खुला मिलता है, नहीं तो बंद मिलता है। बहुत जगहों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है इस समय। ये स्थितियां हैं। जमीन की हवस में अधे हुए स्थानीय लोग सिद्धपीठ को मजाक तो बना ही रहे हैं, कमेटी बनाकर इतिहास भी बदलने की हर कोशिश करने का कुचक्र भी रच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस सिद्धपीठ पर कब्जे के लिए बनाई गई कमेटी में एक अपराधी को भी पदाधिकारी बनाकर भक्तों व अघोरियों में दहशत फैलाने की भी साजिश की गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.